कराची वालों को लोड शेडिंग के जिन ने जकड़ लिया है कि इलेक्ट्रिक ने हुकूमत और नेपरा के इक़दामात हवा में उड़ा दिए हैं। रात गए बिजली गायब रहने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। कोरंगी लांढी के मकीन ओवर बिलिंग और बिजली की बंदिश से तंग आकर एहतजाज पर मजबूर हो गए। बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, कोरंगी के मकीनों के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मरकजी चारा ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, लेकिन बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिल दुगने भेज रहा है। कैसे गुजारा किया जाए? हमसे ले रहे हैं, जो ये के इलेक्ट्रिक वाले वर्दियां यूज करते हैं उसके चार्जेस भी हमसे ले रहे हैं। 3 महीने का बिल आ रहा है, हमारी 5 बहनें हम, ये मेरा भाई है कमाने वाला। आप बताएं कैसे करें? कंपनी के 500 आप गरीब इंसान हैं, गरीब इंसान आप सर ये बताएं गरीब इंसान क्या करें? अभी रेंजर्स का बहुत बुरा बिहेवियर है। हम 9:15 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। मुसलसल आ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, उन्होंने औरतों पर भी डंडे बरसाए हैं। मैं यहाँ पे कोई राशन लेने आया हूँ, कोई इमदाद लेने आया हूँ। मैं इमदाद लेने नहीं आया हूँ, मैं ये बिल जो गलत आए उसको सही कराने आया हूँ। कोरंगी के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क को 5 घंटे तक ब्लॉक किए रखा। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। सर ये तो आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ अरबाब इख्तियार से कि ये आज जैसे बिल की आज आखिरी तारीख ये कल है, तो तमाम बैंकों को ये बुतला कर दिया जाए कि ये मतलब ये कटौती की हुई जो बिल है उसको ले लिया जाए ताकि लोग परेशानी से बचें। 4000, 2500, 3500 ऐसे बिल आता है और ये आया 7500 से ऊपर का, और मैं रक्षा चलाने वाला हूँ, मेरा कुछ ख्याल कीजिए। और मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ। 3 महीने से परेशान किया हुआ है। 40,000, 42,000, 80 गज का मकान है और ये समझें कि ये कर क्या रहे हैं। इससे पहले 7,000 का बिल आता था। बिजली की लोड शेडिंग के बायस नाज़िमाबाद साइट एरिया, जौहर, PCHS सोसाइटी के इलाके मुतासिर हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ आज़ाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा किया जा रहा है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सूई सदरन गैस कंपनी ने गैस बंदिश के सबब मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। जुमा से पीर तक CNG स्टेशन को गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शहर में गैस बहरान जारी है। शहर भर के CNG स्टेशन 3 रोज के लिए फिर बंद रहेंगे। SSGC ने जुमे से पीर तक तमाम गैस बंदिश का ऐलान किया है। तमाम CNG स्टेशन जुमा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। SSGC तर्जुमान ने कहा है कि गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को इतवार 22 मई सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। कराची में मुतवक्के तूफ़ानी बारिशें। शहर में तालीमी इदारे मज़ीद 2 रोज़ के लिए बंद किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने कल और परसों तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का ऐलान किया है। तर्जुमान वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि रेन एमरजेंसी के बायस तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशों में डिफेंस और क्लिफ्टन क्यों डूबा? NED यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। नाक़िस मनसूबाबंदी, बढ़ती हुई आबादी और नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन फ्लडिंग की वजह करार दे दी गई। बड़े पैमाने पर तामीराती काम, आबादी के बढ़ने से रोड स्ट्रक्चर से पानी का ज़मीनी दाखिला बंद हो गया। सॉलिड वेस्ट से भी नाले ब्लॉक हो गए। निज़ाम को ठीक करने के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी गई। बारिश के बाद शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ रामस्वामी शू मार्केट का इलाका भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। गलियों और सड़कों पर मौजूद पानी के बायस मकीन अजियत का शिकार हो गए। ये कराची का गार्डन हेडक्वार्टर है, जहाँ की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें गटर का पानी जमा ना हो। कीचड़ दलदल की शक्ल में गाड़ियों और पैदल चलने की राह में रुकावट बन गया और बीमारियां बढ़ रही हैं। तकरीबन 2 साल से ये हाल है। पेट्रोल पंप से गटर उबलता है। जब से ये रोड बना है, रोड नीचे हो गए, पानी सारा यहाँ आ जाता है गलियों में। इसी तरह बराबर गली है, उसमें भी यही हाल है। ये जब से बारिश हुई है 3 महीने से ये बिल्कुल बिलाक पड़ा हुआ है रोड। 3 महीने से यहाँ तापमान उठ रहा है, बेड़ा गर्क हो गया। 1.5 महीने से मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी नीचे उतर के। फातिमा जिन्ना कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, मसाजिद और दुकानों के रास्ते शदीद मुतासिर हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने और मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। रिहायशी खातून कहती हैं कि 4 माह गुजर गए, कई त्योहार गंदगी गलाजत में रहते गुजार दिए। 3-4 महीने गुजर चुके हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है।
ईद भी निकल गई, बकरा ईद भी, 14 अगस्त सब निकल गई। बच्चे स्कूल जाने से परेशान हो रहे हैं, स्कूल कैसे जाएं, हम लोग कैसे गुजर के जाएं। बहुत बीमारियां हो रही हैं, मच्छर आ रहे इतने, और है ना मेरी शोर की दुकान भी इधर ही है, वो भी नहीं खोल सकते थे, परेशान है, 2 महीने हो गए, बहुत परेशानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर बहुत काट रहे हैं। मुतासरा मकाम के अकब में चिड़ियाघर और गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर भी वाक़ है, मगर जगह जगह गटर 4 माह से बह रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद सैलाब मुतासरीन का सहारा बन गया। सिंध और बलूचिस्तान के हज़ारों सैलाब ज़दगान की कराची आमद सच्चल गोठ, लेबर स्क्वायर, भटाई आबाद, लांढी और दीगर इलाकों में सिंध हुकूमत के कायम करदा इमदादी कैंप्स में पनाह ले ली। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम कर दिया। टेंट, बिस्तर, किचन का सामान, मच्छरदानी, बर्तन और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और मुशीरान भी पेश हैं। 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। सरकारी मुलाजमीन भी तनख्वाह का हिस्सा मुतासरीन को दान करेंगे। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी बनाने का फैसला किया है। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दे दिया। कोर 5 अशिया की तकसीम में सिंध हुकूमत की मदद करेगी। इंजीनियरिंग कोर 5 मुतासरा इलाकों का सर्वे करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से इजलास में सूबाई वज़ीर नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर ज़िल्ले हुसनैन और इंजीनियर कोर के ब्रिगेडियर DG PDMA और दीगर शरीक हुए। इजलास में नुकसानात का सर्वे, रिलीफ के कामों और मुतासरीन की बहाली पर गौर किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिशों के बायस फसलें तबाह हैं, रोड, सड़कें, सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। PDMA ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम टेंट सिटी भी बनाएंगे और कुछ देहातों में भी तकसीम करेंगे। कराची में हालिया बारिशों से कई मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर हुए। ऐसा ही एक इलाका मलीर है जहां मुतासरीन की दादरसी के लिए गडाब टाउन में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मुतासरीन के लिए इमदादी मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कराची में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने कई अजला को नुकसान पहुँचाया। मलीर के 2 UCs भी शदीद मुतासर हुए, जहां मलीर पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से गडाब टाउन में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों मुतासरीन का मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गईं। पेशेंट बहुत हैं, UTI के हवाले से बहुत पेशेंट्स हैं, और इसमें जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो हमारे पास क्रॉनिक साइनोसाइटिस के भी हैं और इस तरह डर्मेटाइटिस के भी हैं, और इसके साथ साथ जो मेजर हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम है वो लीवर और हेपेटाइटिस के हवाले से भी बहुत हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, और स्टमक के हवाले से भी पेशेंट हैं। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक दूसरे मरहले में मुतासरा अफराद को राशन समेत दीगर इमदाद भी फराहम की जाएंगी। हम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी राशन की उनको राशन भी दिया जा रहा है, और जहाँ जहाँ मेडिकल कैंप्स की ज़रूरत है वहाँ पे DHO की तरफ से ऑलरेडी कैंप लगाए भी जा रहे हैं। ये एक बड़ा कैंप था। इसी तरीके से अभी ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर मलीर और SSP मलीर की जानिब से कैंप का दौरा करके सहूलियात का जायजा भी लिया। हुक्काम ने मुखय्यर हज़रात से मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की भी अपील की है। सिंध में वकला बिरादरी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिलीफ के कामों का मुतालबा किया है। उन्होंने पाक फौज के दस्ते भेजने की भी अपील की है। बार कौंसल्स का सिंध भर में रिलीफ कैंप्स कायम करने का ऐलान किया और बहाली के कामों में हिस्सा लेने की अपील की। सिंध में सैलाब से तबाहकारियों पर कराची के वकला बिरादरी ने पाक फौज से मदद की अपील कर दी। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जुल्फकार जलबानी, हैदर इमाम रिजवी और कराची बार के सदर इशफाक गिलाल ने बारिशों से तबाहकारियों पर आवाज़ बुलंद की और बोले, सैलाब से सिंध में बड़ी हद तक तबाही हुई है, लोग मुश्किल में हैं, उन्हें निकालने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी फौजी दस्ते फराहम करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध तेजी से बहाली के काम शुरू करे। हम सिंध बार काउंसिल, कराची बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मलीर बार एसोसिएशन ने आज मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फ़ैसला किया है कि हम रिलीफ कैंप लगाएंगे। वकला रहनुमाओं का कहना था कि वो सिंध भर में रिलीफ कैंप्स कायम कर रखे गए। कल से सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में कैंप कायम किए जाएंगे। उन्होंने वकला को हिदायत की वो रिलीफ फंड्स के इस्तेमाल पर नजर रखें। हमने अपनी तमाम बार एसोसिएशन से ये भी गुजारिश की है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी हुकूमत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर्स को बजट मिल रही है, उस बजट के ऊपर नज़र रखें
कि ये बजट कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, क्या ये बजट उन लोगों तक पहुँच रही है जो इसके मुस्तहिक हैं या नहीं पहुँच रही। कराची बार के रहनुमाओं ने सियासी जमातों से भी अपील की कि वो सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर आवाम को मदद फराहम करने में मिलकर रिलीफ के कामों में हिस्सा लें। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर जुलियन हॉर्नेस की मुलाकात हुई है। सूबे में बारिशों की तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया गया है। जुलियन हॉर्नेस की सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 15 अगस्त के बाद तेज़ बारिशों से तमाम शहर डूब गए, लाखों कच्चे मकानात ज़मीन बोस हो गए। खैमे, पीने का पानी और खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है। जितनी बड़ी सवारी, जितना बड़ा जुर्म, उतना ही जुर्माना। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आला हुकाम को सिफारिशात पेश कर दी हैं। कराची में ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों के ड्राइवर से एक ही जुर्म पर एक जैसा जुर्माना ना लिया जाए। जुर्माने की रकम गाड़ी और जुर्म के मुताबिक मुकर्रर की जाए। ट्रैफिक पुलिस ने आला हुकाम को सिफारिशात अरसाल की हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आला हुकाम को अरसाल की गई सिफारिशी दस्तावेज़ात सिटी 21 ने हासिल की हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर 5000, कार सवार पर 3000, मोटरसाइकिल सवार पर 2000 जुर्माना किया जाए। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर कार सवार पर 1000, मोटरसाइकिल सवार पर 500 रुपये जुर्माना किया जाए। अंदरूनी मुल्क सैलाबी सूरत हाल जानी और माली नुकसान पहुँचाने के बाद अब मुआशी मुश्किलात बढ़ाने का सबब बनने लगी है। तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा और सप्लाई को मुतासर करके रख दिया है। कराची में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह सिंध और बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें और सैलाब है, जिसने ज्यादातर सब्जियों की फसलों को तबाह करके रख दिया है। बेशतर ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से तरसील मुतासर हो रही है, जिसके असरात सब्जी मंडी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। शहर में टमाटर 200 रुपये फी किलो और कहीं कहीं पर इससे ज़ायद पर फरोख्त किया जाने लगा। लाल आलू 70 से 80 और सफ़ेद आलू 60 रुपये फी किलो तक दस्तियाब है, जबकि प्याज 160 रुपये फी किलो से नीचे ना आ सकी। हरे मसाले में हरा धनिया 30 और पुदीना 20 रुपये गड्डी तक और मिर्चें 200 से 250 रुपये फी किलो तक दस्तियाब है, जबकि भिंडी 200 से 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सब्जी की बुनियादी वजह यह है ना, महंगी होने की। ज़मीनों में पानी आ गया है और पानी खड़ा है और सैलाब की सूरत हाल की वजह से सब्जियां ख़राब हो गई हैं, इसलिए सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। मंडी में जो रेट है ना, मटर का रेट 500 रुपये है, भिंडी का 200 से 250 रुपये के किलो मंडी में, हम 200 रुपये यहाँ बाज़ार में चला रहे हैं। लौकी 120 रुपये किलो मंडी में है, तोरी 200 रुपये किलो मंडी में है भाई, खीरा 150 रुपये किलो मंडी में है, शिमला मिर्चें 300 रुपये किलो मंडी में है। आमदनी महदूद, अखराजात लामहदूद। महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी इस हद तक मुश्किल बना दी है कि उनके लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सब्जियों के काफ़ी बढ़ गए रेट है, हम गरीब बंदे क्या करें। एक तो टैक्स आ रहे हैं, टैक्स भरें या कि सब्जी खाएं, कोई समझ ही नहीं आती हम क्या लें क्या ना लें। कोई गरीब किराए पे मकान है, हम क्या करें, बहुत परेशान है। सब्जी की कीमतों में इजाफे की तस्दीक सरकारी फरिश्ते भी कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर सब्जियां 100 रुपये फी किलो से तजावज़ कर चुकी हैं। इस सूरत की वजह से सब्जी फरोश और शहरी दोनों ही माशी मुश्किलात के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई और लोड शेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को भी मुतासर करने लगी है। मौजूदा सूरत हाल के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की फरोख्त 50% रह गई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की फरोख्त में कमी और कीमतों में इजाफा हो गया। पंखा, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में 20 से 35% तक का इजाफा हुआ है, जबकि फरोख्त में 40 से 50% तक कमी आई है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो गए और बिल्कुल ही समझ लें कारोबार ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर 50% थी तो 25% भी नहीं है, 15%, 20% रह गई है, 50 से भी आधी हो गई है। कारोबार में बेहतरी के लिए दुकानदार और ताजिर बरादरी हुकूमत के जामे इक़दामात के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर आ गई है कि जून के मुकाबले जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत में 27% की कमी हो गई है। बिजली की लागत में कमी की अहम वजह जून में फ्यूल मिक्स में हाइडल से बिजली की पैदावार में 11% इजाफा होना है।
टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने बिजली की पैदावार लागत पर रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार में जून के मुकाबले जुलाई में 10% का इजाफा हुआ, जबकि पैदावारी लागत जून के मुकाबले जुलाई में 27% कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई में बिजली की फी यूनिट लागत 27% कम होकर 4 रुपए सस्ती हो गई। जून में फी यूनिट बिजली की लागत 14 रुपए 70 पैसे से घटकर जुलाई में 10 रुपए 70 पैसे फी यूनिट रही। जून के मुकाबले जुलाई में फ्यूल मिक्स में पानी से बिजली की पैदावार में 11% इजाफा हुआ। जून में फ्यूल मिक्स में हाइड्रल का हिस्सा 24.2% से बढ़कर जुलाई में 35.2% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई में फ्यूल मिक्स में RLNG से बिजली की पैदावार 9% कम हुई। जून में फ्यूल मिक्स में RLNG का हिस्सा 24.4% से कम होकर जुलाई में 15% रहा। माहिरीन का कहना है कि एनर्जी मिक्स में पानी के ज़खायर बढ़ने की वजह से पानी से बिजली बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ, जिससे आगे आने वाले महीनों में बिजली की कीमत में कमी होगी। अशरफ खान, सिटी 21। और हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस देने का फैसला किया है। 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने समरी मंजूर कर ली है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 100% यूटिलिटी अलाउंस देने का फैसला किया है।